समझ, बहुत सारे कपल्स होते हैं जो जिंदगी भर बस दोस्त रहते हैं और प्यार नहीं हो पाता। मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखता, और प्लीज तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं इस शादी को नहीं मानता। मेरी तरफ से तुम आजाद हो, तुम जो चाहे कर सकते हो। ये रीति रिवाज पर्व त्योहार आती है, और इन सब चक्करों में डाइवोर्स के प्रोसीजर को रोका नहीं जा सकता। जितनी जल्दी हो सके डाइवोर्स के इस प्रोसीजर को पूरा करना ही होगा। आपके स्टेटमेंट ने मेरे परिवार की इज्जत बचा ली। समर जी, मेरा नहीं, हमारा परिवार। मेरी बात का बुरा मत मानना बाय गॉड, पर सिया जी को देख के भी ना ऐसा नहीं लगता है जिससे कुछ प्यार टाइप का साबित हो बाय गॉड। और ये बात अलग है कि वो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, बहुत अच्छी दोस्त है तुम्हारी, पर वो जैसे 4-5 फ्रेंड्स होते हैं ना, उनमें एक और ऐड कर लो, वैसे ही। प्यार तो समर किसी एक से ही होता है, और वो एक तुम नहीं हो बाय गॉड। समर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे सिया जी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था, तो ये मिनी मिल गई। आप इसे ढूंढने गई थी ना मुझसे बात करने के लिए। हाउ स्वीट ऑफ यू सिया। एक्चुअली अभी समर और मैं यही बात कर रहे थे कि जब हम दोनों बात करते हैं तो तुम्हें बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा। जैसे अभी लग रहा है तुम्हें इनके साथ अकेले अकेले बात करता देख जलन होती है। दूर खड़े होकर आपका इनसे बातें करना हमें उम्मीद से कुछ ज्यादा ही बुरा लगा। समर जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मगर ये किसी भी वाइफ के लिए एक नेचुरल सी फीलिंग है कि उसे जेलस फील हो। हम आप पे कुछ थोप नहीं रहे हैं, हम बस आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं। और अगर आपको इनसे अकेले में बात करनी है तो कीजिए, वो आपकी मर्जी है। हम तो बस आपको इतना बताना चाहते हैं, हम यही सब देखकर बहुत हर्ट होते हैं। मिनी, तुम्हारे हिसाब से तो एकदम वही बात हुई ना कि सिया जी और मेरा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं। मैं गलत थी, पहले समझ नहीं आई बात। छुटकी भाभी, हमें माफ कर दीजिए। इमोशनल फूल जो हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं। देखो ना, मुझे लगा कि आप मुझे रोमांचक से मिलने से रोक रही हैं, पर अब समझ आ गया कि वो लड़का मेरे लायक ही नहीं था। तीजा, तुम ठीक हो? देखो, गुस्से में हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत, और सही चीज के लिए कभी कोई मना नहीं करेगा। हाँ भैया, पहले तो मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी, बस गुस्सा आ रहा था। और छुटकी भाभी ने मुझे बचा लिया, वरना ये अफेयर तो मुझे प्रॉब्लम में ही डाल देता। थैंक यू छुटकी भाभी, मुझे बचाने के लिए। हमने तो सिर्फ आपको सोचने के लिए कहा था। जो कुछ भी किया वो आपने किया, और आप सही गलत को समझ पाई हैं। और तीजा बीबी जी,
हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी कोई ऐसा कदम उठाने से पहले आप 100 बार सोचेंगी। और तीजा बीबी जी, घर वालों को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं ध्यान रखूंगी भाभी। थैंक यू। ज्यादा थैंक यू मत बोलो, वरना तुम्हारी भाभी के भाव बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब आप दोनों बातें कीजिए, मैं चली। ओके? अब सिया जी, आप कुछ कह रही थी। बड़ी जल्दी बातचीत खत्म हो गई आप दोनों की। जो मैं उससे पूछ रहा था उसका जवाब तो आपने ही दे दिया। हमने तो बस अपनी फीलिंग्स शेयर की थी आपके साथ, और जैसे जिंदगी आपको जीनी है वैसे जिए। आपको मेरा मिनी से बात करना अच्छा नहीं लगता ना? चलन होती ना आपको? समर जी, हम कहे तो क्या कहे, मिन्नी कितनी खतरनाक है आपको कोई अंदाजा ही नहीं है। उसके इरादे नेक नहीं है। अब तो शक पुख्ता हो चला है, कैसे बताएं हम आपको। पता नहीं समर जी, मगर हमें कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। सिया जी, हम दोनों के दिलों में कुछ जज्बात ऐसे हैं जिसे शायद हम खुद नहीं समझ सकें, लेकिन अब उसे समझना बहुत जरूरी है। लेकिन प्यार, ऐसी गलतियां हम नहीं करेंगे समर जी। आपके खातिर हम एक दूसरे से कभी नहीं कहेंगे कि प्यार करते हैं, क्योंकि यही तो तय हुआ है हमारे बीच में जी। हाँ सिया जी, चाहे जज्बात कुछ भी कहें, लेकिन हम प्यार नहीं करेंगे। यही तय हुआ है मेरे और आपके बीच। अम्मा, आई एम सॉरी अम्मा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पता नहीं हमें क्या हो गया था अम्मा, पर अब समझ में आ गया कि माँ बाप जो भी करते हैं ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों की भलाई छिपी रहती है। और आपने जो भी डिसीजन लिया है, हमें उसकी अहमियत समझ में आ गई। अच्छा किया कि आपने हमें बाहर जाने से रोका। प्लीज अम्मा, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। नमस्ते नौलखा जी, हम जयन। देखिए, हम आना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरन हमको आना पड़ा। जरा अपने दामाद जी को तो बाहर बुलाइए। क्या बात है, इस तरह हमारे घर में घुस के आप कैसी बातें कर रहे हैं? नौलखा जी माफ कीजिएगा, हमें यहाँ आने के लिए आपके दामाद ने ही मजबूर किया है। हम कुछ समझे नहीं। ये क्या बुझावल बुझा रहे हैं आप लोग? साफ साफ बताइए कि बात क्या है। नौलखा जी, आपके घर से कोई भी लेन देन आज तक गड़बड़ नहीं हुआ है, और कोई भी रास्ता बचा होता तो हम यहाँ नहीं आते।
लेकिन आपके दामाद जी ने हमको मजबूर कर दिया, तब हमको आपकी शरण में आना पड़ा। क्योंकि आपके दामाद जी ने हम लोगों से 5 लाख रुपया लिया था, जिसमें धनतेरस के दिन 1 लाख रुपया देकर गायब हो गए। 4 लाख रुपया देना बाकी है और टरका रहे हैं, पता नहीं कहाँ छुपे बैठे हैं। हम लोगों को लगा कि आपके घर में कहीं छुप के बैठे होंगे, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो इसलिए हम सब आ गए कि आप बोलेंगी तो हमारे पैसे वापस दे देंगे। अब जरा बुलाइए उनको और हमारे पैसे वापस दिलवाइए। देखिए, आप लोगों को कुछ गलत लग रहा है। अभी वो यहाँ नहीं, अपने घर चले गए हैं। और रही आप लोगों के 4 लाख रुपए की बात, तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम मेहमान जी से बात करके आपके सारे पैसे वापस करवा दें। नमस्ते। हाँ सवारो, जयंत नाम का कोई आदमी आया था पैसे की वसूली के लिए। कह रहा था तो मेहमान जी से 4 लाख रुपए चाहिए। ये क्या मामला है? हाँ, और मेहमान जी कहाँ हैं? क्या फर्क पड़ता है अम्मा कि वो कहाँ है? और आप क्यों चिंता कर रही हैं कि 4 लाख रुपए का क्या मसला है? आप तो पल्ला झाड़ ही चुकी है ना हमसे, तो हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। अम्मा, अम्मा, वो गिन्नी के मायके से एक लड़का आ रहा है। मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ है, तो अगर आप कहें उसको यहाँ घर में रख लें। नहीं अभिनंदन, ये तुम देख रहे हो कि घर का माहौल कैसा है। ऐसे में कोई बाहर वाला आके रहेगा तो ठीक नहीं लगेगा। तुम तो आज का जुग जमाना देख ही रहे हो ना। एक काम करो ना, उसका कहीं और रहने का इंतजाम करवा लो और बीच बीच में देखते रहना। ठीक है। सारे किए किराए पर पानी फिर गया, कुछ भी नहीं हुआ। आप दोनों ने जैसा जैसा बोला मैंने वैसे ही वैसा किया, पर कोई फायदा नहीं। पर मैं ही पागल थी कि आप लोगों की बातों में आ गई। तीजा बीबी जी, कुछ बताएंगी भी या यूं ही चिचियाती रहेंगी? अम्मा ने भैया को साफ साफ मना कर दिया है कि कोई भी इस घर में रहने के लिए नहीं आएगा। क्या भाभी, आप दोनों की बातों में आकर मैं कहीं की नहीं रही। हेलो रोमांचक। अरे यार, सब गड़बड़ हो गया। मिन्नी और गिन्नी भाभी का तो प्लान ही चौपट हो गया। अम्मा किसी को भी घर में रखने की मंजूरी नहीं दे रही है। अब क्या होगा? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अरे ये कौन सी बात हुई? अब हम कैसे मिलेंगे? मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे। और हाँ, अब तुम्हें किसी पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं कुछ करता हूँ, मुझ पे तो यकीन है ना? खुद से ज्यादा। तो बस तुम देखती जाओ अब मैं क्या करता हूँ। बाय। गिन्नी भाभी और मिन्नी, आप दोनों को मेरे बारे में सोचने की अब कोई जरूरत नहीं है। और जो कुछ किया ना, उसके लिए थैंक यू। हाँ रखिए पैर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम हैं।
ये मोटरसाइकिल वाले भी ना ऐसा चलाते हैं जैसे सड़क उनके बाप की हो, किसी को भी ठोकर मार देते हैं और एक बार भी ये नहीं सोचते कि जिसको टक्कर मार रहे ना उसका क्या हाल होगा। आपको भी देख के रोड क्रॉस करनी चाहिए, कहीं से भी कितने भी रफ्तार में लोग आ जाते हैं। लगता है हमको पैर सूज गया है, नोच आ गई होगी। अरे हाँ, पानी गर्म है? हाँ लाइए लाइए। आप ऐसा करिए, इनका पैर ना पानी में डुबो के रखिए, ठीक है? किचन कहाँ है? वहाँ। इस लड़के की रफ्तार तो बाइक वाले से भी तेज है बाइक, और दिमाग को चलने का मौका ही नहीं दे रहा है। बच के रहना पड़ेगा दीदी इससे। अरे हटिए हटिए हटिए, अरे हम लगा रहे हैं। हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अरे वाह, तुम तो बहुत फुर्तीले हो। हमको क्या पता कि तुमको ये सब भी आता है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? हमरे ननिहाल से है सासू माँ। नहीं, कितना गुनी लड़का है। फुका है ना, यहाँ गोरखपुर में अपन आगे की पढ़ाई करने आया है। यहाँ ही सबसे बढ़िया स्कूल कॉलेज है ना, तो कहाँ जाता बेचारा। अरे बड़को, ये कहीं वही लड़का तो नहीं है जिसके बारे में अभिनंदन बोल रहा था? तो और कौन आएगा हमारे मायके से सासू माँ? आप जानती हैं, पढ़ाई में एकदम उम्दा है। वजीफा पाता था जब 8वीं कक्षा में था। अब आप सोच लीजिए कितना पढ़ाकू होगा। हाँ, बात व्यवहार से तो बहुत अदब वाला लग रहा है। अरे हम इसको इतना मना किए कि रहने दो, लेकिन माना नहीं। बोला कि अगर हमारी अम्मा इसे सड़क पे गिर जाती तो क्या छोड़ देते, और आके लेके ही आया। अच्छा ही हुआ ना सासू माँ, भगवान जी की मर्जी से यहाँ आ गया और आपका आशीर्वाद भी पा लिया। कब तो रह लेगा गोरखपुर में, और क्या। अरे ये हुआ काहे बौड़ी आएगा? अब रहन सहन तो देख ही लिए, क्या दिक्कत है? गोरखपुर पढ़ाई करने आया तो यही हमारे घर में रह के पढ़ाई करेगा, और क्या। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपने सोच लिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये गोरखपुर ना हमारे लिए तो जैसे गुरुकुल है, गुरुकुल। और हम यहाँ आराम आराम करने थोड़ी ना आए, हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। पढ़ाई जो होती है ना, जीवन में एक तपस्या के बराबर होती है, और हर एक छात्र को अपने जीवन में तपस्वी की तरह जीवन जीना चाहिए। और आप उसकी चिंता ना कीजिए, हमने अपना सारा इंतजाम कर लिया है। वो गोलघर बाजार है ना, उसे थोड़ी दूर कमरा है, एक गैरेज में जगह मिल गई है बढ़िया। और हम अपना सारा सामान उमान ना हम वहीं पटक वटक आए हैं। और उसकी जो तिराहे के पास वाला होटल है ना, वहाँ 30 रुपया प्लेट खाना मिलेगा, और सब मामला सेट हो गया है। हाँ सासू माँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें भी लग रहा है कि यहाँ पढ़ाई लिखाई करने आए हैं, तो एकांत तो चाहिए होगा। तो ठीक रहेगा कि ये वहीं रहे। अरे बिना पूछे सलाह देने की आदत कब छोड़ोगी छोटकी बहू? ये घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, ये फैसला हम करेंगे। अब तक ये फैसला हम ही करते आए हैं, समझी? क्यों छुटकी भाभी, आपको इसलिए जलन हो रही ना? ये गिन्नी भाभी के मायके से है, उनके ननिहाल से? अपनी खिसियाहट को पेंट करने की कोशिश कर रही ना? अब आप लोग आपस में हमारी वजह से टीका टिप्पणी न करिए। ये मुद्दा ही नहीं कि हम रहेंगे कहाँ, यहाँ रहेंगे कि वहां रहेंगे।
हम ये पहले ही सोच के आए हैं। अब हम यहाँ रहेंगे तो आपको भी दिक्कत और हमको भी। अब हमें जाने दीजिए माँ जी। ये हो गया। बहन जी एक काम करिएगा, इनको हल्दी वाला दूध पिला दीजिएगा। माँ जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लापरवाही ना करिएगा, अच्छे से रखिएगा इसे पैर, ठीक है? अच्छा माँ जी हम चलते हैं, आशीर्वाद। हैं हमारे, हम उनसे अपना सामान उठवाएंगे? अरे नहीं 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 ये भैया, सामान हम नहीं उठवा सकते हम उनसे। अरे हम अपना सामान हम खुद ही उठा लाएंगे। अच्छा हाँ, आप ना हल्दी वाला दूध जरूर पी लीजिएगा, अब आपकी चोट ना फिट्टम फाट हो जाएगी। अच्छा माँ जी चलते हैं जी। दीदी। अरे बड़को, मकर संक्रांति का त्योहार है, मीठी वाली खिचड़ी बना लेना। और हाँ, पिछली बार की तरह ज्यादा गुड़ मत डाल देना, समझी? जी सासू माँ। ये इस घर में ऐसी आग लगेगी कि फायर ब्रिगेड भी नहीं बुझा पाएगी। सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा दी। आप प्लीज रोमी को फोन कीजिए और उसे बोलिए कि यहाँ ना आए। अरे मिन्नी, अब काहे पलटी खा रही हो? अरे ये सब तुम्हारे ही दिमाग की उपज थी ना मिन्नी। अरे तुम ही तो चाहती थी वो लड़का ही घर में आकर रहने लगे। हाँ दीप, मैं एक ही बार मिली हूँ उससे। दी आप समझ नहीं रही हैं दी, बहुत शातिर, बहुत खतरनाक किस्म का लड़का है। मैंने तो उसे बोला भी नहीं था, वो अपने आप इस घर में घुस गया। अपना दिमाग लगा के समझने की कोशिश कीजिए दी। अरे मिन्नी, लेकिन गिरजा भैया तो अच्छे से जानते हैं ना उस लड़के को। आप कैसी बातें कर रही हैं? जरा सोचिए, जो लड़का नौलखा देवी को चकमा दे सकता है और अपनी इमेज को अच्छा बना सकता है, तो आपको और गिरिजा भैया को बेवकूफ बना ही सकता है ना दी। दी, मुझे तो लगता है कि उसे जानने का दावा करना ही ना, उससे ठीक से ना जानने का न्योता देना है। अजीब लड़का था, शक्ल रोमांचक जैसी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं उसे जानती नहीं हूँ। अगर वो होता तो मेरी तरफ जरूर देखता, पर ये तो देख ही नहीं रहा था। स्टूपिड। अब बताइए भला कि मेरे घर में रहने आ रहा है और मुझे को ना पहचाने, ऐसा कहीं होता है क्या? आप लोगों को कुछ अजीब नहीं लगता? देखा दी, मैंने कहा था ना कि सिर्फ मुझे ऐसा नहीं लगता, तीजा को भी ऐसा लगता है दी। जरा सोचिए दी, ना उसने मुझे बताया, ना उसने आपको बताया कि वो क्या करने जा रहा है। दी, यहाँ तक उसने तीजा को अपने इरादों के बारे में नहीं बताया। पर हद तो तब हो गई जब उसने तीजा को भी नहीं पहचाना। और इसके बाद भी आप कह रही हैं कि आप उसे जानती हैं। समझिए दी, मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। माई रे माई, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था। माथा तो हमरा भी ठनका था कि जो हम इतने सालों से सासू माँ को इतने बढ़िया से कबू खुश न कर पाए, वो लड़के ने क्षण भर में कर दिया। वो लड़का सासू माँ से कहता है कि उनकी सेहत सबसे अच्छी है। अरे हम का पीलिया के मरीज हैं, देखो तो जरा। ठीक ही तो कह रहा था। ई लो तीजा बीबी जी, चलिए मान लेते हैं कि वो ठीक कह रहा था, पर ऐसे बकबकाने की क्या जरूरत थी? बोलो मिन्नी, अब तो ई लड़का ई घर में रहे हम भी नहीं चाहते, हमें भी सब ठीक नहीं लग रहा है। बोलो मिन्नी,
हम वो लड़के को अभी फोन कर कर बोल देते हैं कि वो यहाँ ना आए। हाँ दी, फोन कीजिए फटाफट। खबरदार, क्यों मना कर देंगे? हाँ, बड़की भाभी हद कर दी है आप। वो यहाँ क्यों नहीं आए बताइए? आप दोनों के दिमाग में ना कुछ ज्यादा ही चल रहा है। और मिन्नी इधर आओ। सब प्रॉब्लम क्या है? हाँ, रोमांचनी इस घर में ना है, इस बात पर तुम इतना जोर क्यों दे रही हो? हाँ, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ये बाइकआउट, पर तुमने ही कहा ना कि उसने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। हेलो, ये मेरा और उसका पर्सनल मैटर है, और आप दोनों मेरे बीच में ना ही बोले तो अच्छा रहेगा। और हाँ, दोनों में से कोई भी उसको फोन नहीं करेगा, समझी? ये पगला गई है क्या दी? से हाफ पाइन की तरह बात कर रही है। और वो जो आने वाला है वो है चतुर सुजान। 1.5 गुना दिमाग लेके घूमता है खोपड़िया में। इस घर का वेदर तो छीछा लेदर होने वाला है दी। पहली बार लाइफ में मिस्टेक हो गई मुझसे। सिया, सासू माँ ने दूध पिया हल्दी वाला? दीदी, सासू माँ रूम से इतना गदगद हुई हुई है कि उसी की तारीफें किए जा रही है। अच्छा दीदी, हमारी उस लड़के से इतनी बात नहीं हुई, लेकिन जब भी आपकी बात हो तो प्लीज आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। जरूरत से कुछ ज्यादा ही मीठा है। अगर हमें समझ नहीं आ रहा कि इस लड़के ने सासू माँ पे ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि सासू माँ ने इसे घर में रहने की इजाजत दे दी। नहीं दीदी, हमें ये लड़का पूरा नकली लग रहा है। जो ये दिखा रहा है असल में वो ये है नहीं। देखो सिया, तुम्हें है ना ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल सासू माँ उसे समझ ही जाएंगी, फिर उसके बाद उन्हें जो भी फैसला लेना होगा वो कर लेंगी। मगर दीदी, ये रहेगा तो इसी घर में ना। सिया, ऐसे तो मिन्नी भी इस घर में रह रही है ना। क्या उसने हमें कभी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? नहीं ना। दीदी, किसी के चेहरे पे थोड़ी ना लिखा होता है कि वो क्या गुल खिलाने वाला है। क्या ये हमारे घर वालों को किसी मुसीबत में डालने के इरादे से आ रहा हो? दीदी, हम उसे जानते ही कितना है। हम लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता। सिया, उसने कुछ किया क्या? नहीं, मगर देखिए ना दीदी, ये आज ही मिला है सासू माँ से, जब सासू माँ टहलने गई थी, और आज ही मेहमान बन के हमारे घर आ गया। वो गोरखपुर पढ़ाई करने आया है, और देखिए ना, आते ही उसका सासू माँ से सामना हो गया। सासू माँ के पाँव में मोच आ गई, और संयोग से ये लड़का वहीं खड़ा था। इतने सारे इत्तेफाक तो सिर्फ फिल्मों में देखने को मिलते हैं, रियल लाइफ में नहीं। मतलब तो ये हुआ सिया कि उसने इस घर में रहने के लिए ये सब जोड़ जुगाड़ तैयार किए हैं। दीदी, अगर बात रहने तक की होती तो फिर भी ठीक था, मगर हम ये नहीं जानते कि वो इस घर में क्या मकसद लेकर आया है। दीदी, ऐसे मेहमानों को हमने बहुत बार नुकसान पहुंचाते हुए देखा है। अरे सिया जी, मुझे नेट प्रैक्टिस के लिए क्रिकेट ग्राउंड जाना है। अगर ब्रेकफास्ट जल्दी मिल जाता तो। हाँ, हम अभी तैयार कर देते हैं। कालिंदी भाभी, ये बलबल भैया लखनऊ से वापस कब आ रहे हैं? पता नहीं समर बबुआ जी, हम तो जब भी फोन करके पूछते हैं तो बस यही कहते हैं कि अब तो हम टिकट लेकर ही वापस आएंगे। अरे समर भैया, अरे हम तो धन्य हो गए आपको देख के। हमारी अखियां तरस गई थी आपको देखने के लिए। आप जैसा तो महान खिलाड़ी किस्मत वालों के घर में पैदा होता है। और आप भैया जो क्रिकेट खेलते हैं ना ठपाक करके, नौसिखिया लड़के ना दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। और गोरखपुर के गांव गांव में ना
आपके तो किस्से हैं और यंगस्टर के लिए तो आप रोल मॉडल हैं भैया। हम तो सबसे कहते हैं छाती ठोक के कि समर भैया हमारे बड़े भैया हैं। भैया हमको आशीर्वाद दे दो बस। क्या कर रहे हो? खड़े हो। अरे उठो। ठीक ही तो कर रहे हैं। आप जैसा महान व्यक्ति हो सामने, हमसे रहा नहीं गया। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप हमारे रिश्तेदार हैं। और दीदी हम आपको बता रहे हैं, आप बहुत किस्मत वाली हैं जो ऐसा पति मिला है। नहीं, लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, तब कहीं जाके उनकी मुराद पूरी होती है। दीदी आपने भी किया होगा। हीरे की फर्क तो केवल जौहरी ही जानता है। और इनकी जो है जितनी तारीफ करो ना उतना ही कम है। और दीदी हम बता रहे हैं, आपका भाग्य इतना ताकतवर है कि आप बात तो ऐसे कर रहे हैं हमारे भाग्य के बारे में, जैसे हमारे भाग्य के बारे में आप ही को सब कुछ पता है। हमारे और समर जी के बारे में आप ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे हमसे ज्यादा आप जानते हैं। देखिए, यूं दावे करने बंद कीजिए, क्योंकि हम अपने भाग्य और दुर्भाग्य को अच्छे से समझते हैं। हमारे पति कैसे हैं, क्या है, ये आप हमसे ज्यादा नहीं जान सकते। आप तो इस घर में आए हुए सिर्फ चंद घंटे हुए हैं और आप ये सब बातें कर रहे हैं। सिया जी आपको क्या हो गया? कुछ नहीं। लगता है दीदी को बुरा लग गया भैया, लेकिन हमने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं जो उनको खराब लगे। भैया हमारी तरफ से उनसे माफी मांग लीजिएगा। हमारा इरादा उन्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। ऐसी क्या बात हो गई कि सिया जी अचानक ही इतना गुस्सा हो गए? अरे रोमी, चलो हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दे। नहीं दीदी, हम कमरा उमरा बाद में देखेंगे। अब पहले हम माँ जी के पैर की सूजन देखेंगे कि कम हुई कि नहीं। रोमी, कुछ देखने दिखाने की कोनो जरूरत नहीं है। जितना हम कह रहे हैं ना उतना ही करते जाओ। ये सब देखने के लिए हम हैं ना। चलो कमरा दिखाते हैं। चलो चलो आ जाओ, कमरा दिखा दे। आओ। दीदी क्या हुआ, नाराज हैं क्या दीदी? ए दीदी बोलिए ना प्लीज, नाराज हैं क्या? तो क्या करें, कोनो काम हमसे बताकर करते हो जो तुम्हारी आरती उतारे। मतलब ही कि क्या जरूरत थी हमें बिना बताई घर में आने की? दीदी हम तो रोमी, चूल्हा में झोंक देंगे तुम्हारा प्यार। खबरदार जो एक भी कदम हमसे बगैर पूछे उठाए तो ई घर से बाहर ठेलते हुए हमको 1 मिनट नहीं लगेगा तुमको। समझे? खोपड़ा में घुसा लो ये बात। दीदी आप गलत समझ रही हैं। वो नौलखा जी से तो हमारी अचानक ही मुलाकात हो गई थी। हमको नहीं पता था कि वो आपकी सास हैं। दीदी हमको माफ कर दीजिए, हमने आपका दिल दुखाया। तीजा के प्यार ने हमको मजबूर कर दिया था। लानत है हमें अपने आप पे जो हमने ऐसा काम किया। हम यहाँ एक पल ना रहेंगे दीदी। हमारे लिए आपसे बढ़ के वो कोनो नहीं है, कोई भी नहीं, तीजा भी नहीं है।
अब हम ना रहेंगे दीदी यहाँ, हम जा रहे हैं। अरे दीदी, हो सके तो हमको माफ कर दीजिएगा। रुको, बुद्धिया बहुत ही भ्रष्ट हो गई है। अब चले जाओगे तो सासू माँ को क्या जवाब देंगे हम? अब आए हो तो चुप पड़े रहो यहाँ। और हाँ, खबरदार हमसे बगैर पूछे कौनो कदम उठाई घर में तो। और ये रोना धोना बंद करो। ये तो वक्त ही बताएगा दीदी, कौन पूछेगा और कौन बताएगा। सिया जी, आपको क्या हो गया है? कुछ नहीं। कोई तो बात है जो आपके दिमाग में अटकी, जिसकी वजह से आपका दिल नहीं लग रहा। अब देखिए, सर्दी जाने वाली और आप यहाँ स्वेटर बुन रही हैं। समर जी, हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या हो गया। पहले आप हमारे किसी बात पे इतना ध्यान नहीं देते थे, मगर अब यूं अचानक क्या हो गया? सिया जी, ये बात जरूरी तो नहीं कि जो चीज आज तक कभी नहीं हुई वो आज भी ना हो। पता नहीं इस घर के लोगों को आंखों के आगे खड़ी परेशानी नजर क्यों नहीं आती। इस प्यार से क्या कोई बात कर दे, सारे के सारे लोग आंखें बंद करके इसकी आव भगत में लग जाते हैं। सिया जी, आप ये क्या बोले जा रही हैं? किसी को क्या नहीं दिख रहा? आखिर रोमी ने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतनी परेशान हो गई? रोमी सिर्फ मेरी तारीफ ही कर रहा था ना। आपको पसंद नहीं है अगर कोई मेरी तारीफ करे तो? मैं सुन रहा था जब आप उसे कह रही थी कि आपको पता है कि आपका भाग्य कैसा है, आपके पति कैसे, वो आपको ना बताए। सिया जी, आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे उसकी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही थी। समर, एक मिनट सुनो जरा। हद है यार, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो तुम मेरी इतनी इंसल्ट करो। लेकिन मैंने क्या किया? एक लड़की को ऐसे अनदेखा कर देना इंसल्ट ही है समर। और कोई और लड़की होती तो दूसरी बात थी। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैंने ना तो मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ और ना ही मैं तुमसे नाराज हूँ। नाराज नहीं हो तो मुझे ऐसे पनिश क्यों कर रहे हो? आई एम सॉरी समर, पर तुम मेरे दोस्त हो और मुझे तुम्हारी चिंता होती है। तुम्हें परेशान देखती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। और अगर हम दोस्त हैं तो प्लीज मुझे बताओ कि तुम क्यों परेशान हो। ओके मैं बस सिया जी की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा हूँ। धत तेरी की। और मुझे लगा तुम मेरी वजह से परेशान। कम ऑन, गिव मी अ हग। ओके, हम दोनों मिलके सिया की प्रॉब्लम सॉल्व करें। ओके, आई एम विद यू।
तुम रोमियो जूलियट की कहानी देखने लगो। अरे समर बबुआ के दिल में अपनी रेलगाड़ी की पटरी बिछाओ। अगर छुटकी देवरानी ने अपना दिल का एयरपोर्ट खोल दिया ना, तो समर बबुआ परमानेंटली फ्लाई कर जाएंगे और तुम देखती रह जाना। समर बबुआ जी पे ध्यान दो जरा, समझी? यही मौका है जब समर की फीलिंग्स को अपने हिसाब से मोड़ा जा सकता है, नया मीनिंग दिया जा सकता है। और अब मैं वही करूंगी। समर को जो समझाऊंगी उसे वही समझ आएगा और कुछ नहीं बाय गॉड। तो कोई नहीं है। मिन्नी क्यों आई थी इस कमरे में? वो भी चोरों की तरह दबे पांव आकर चली गई। कोई तो वजह है जिसके बारे में हमें नहीं पता। सिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? नहीं दीदी, अब कुछ भी तो नहीं। अच्छा सिया, तुमने कहा और हमने मान लिया जैसे। नहीं दीदी। सिया, आओ इधर आओ। देखो सिया, हम भी अपने मन की सारी बातें बिना संकोच किए तुम्हें बोल देते हैं ना, और मन की सारी बातें बोलकर हमारा जी हल्का हो जाता है। सिया, आज ऐसा क्या हो गया कि तुमने हमें इतना पराया कर दिया? वो देखो सिया, एक औरत के अंदर वैसे भी दुख के अंबार भरे हुए रहते हैं। अगर हम ऐसे में एक दूसरे से बात करना छोड़ देंगे तो जिंदगी बोझ लगने लगेगी। सिया, हालात चाहे जैसे भी हो, हमें एक दूसरे से बात करनी नहीं छोड़नी चाहिए। सिया, तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन जिसे हम अपने दुख दर्द बांट सकें? इस भरे पूरे परिवार में रहकर भी हम अकेले हैं। कम से कम तुम्हारे पास समर बबुआ तो है जो तुम्हारी बात सुनते हैं।
वो भी सिर्फ मेरी तारीफ ही कर रहा था ना। आपको पसंद नहीं अगर कोई मेरी तारीफ करे तो? मैं सुन रहा था जब आप उसे कह रही थी कि आपको पता है कि आपका भाग्य कैसे, आपके पति कैसे, वो आपको ना बताए। सिया जी, आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे उसकी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही थी। दीदी, जरूरी तो नहीं ना कि जो दूर से दिख रहा हो वही सच हो। मतलब? दीदी, समर जी हमारी बात सुन के भी समझना नहीं चाहते। आप ही हमें बताइए, अगर हम नहीं चाहते कि बाहर वाले लोग हमारे और समर जी की बातों में घुसे, अपनी राय दे, तो उसमें क्या गलत है? और आखिर ये हमारा निजी मामला है। और जब हमने ये बात समर जी को समझाने की कोशिश की तो न जाने उन्हें क्यों बुरा लग गया, हमसे नाराज हो गए। वो हमारी बात का कुछ और ही मतलब निकालने लगे। सच में दीदी, कभी कभी हमें लगता है कि समर जी हमें बिल्कुल नहीं समझ पाते। सिया, इस पूरे घर में समर बबुआ ही हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा समझते हैं और तुम्हारा ख्याल भी रखते हैं। ख्याल रखने से हम कहाँ इनकार कर रहे हैं दीदी, मगर भरोसा भी तो कोई चीज होती है ना। और यूं छोटी छोटी बातों पे भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए। समर जी हम पे बार बार भरोसा करते हैं और फिर शक उनके मन में जगह बना लेता है। दीदी, आपको यही लग रहा होगा ना कि हम उनको लेकर कितने शिकायती हो रहे हैं, मगर नहीं दीदी, समर जी कहाँ की बात कहाँ ले गए और हम हमें गलत समझकर हमसे नाराज भी हो गए। सिया, क्या कहा समर बबुआ ने? दीदी, उन्हें लग रहा है कि हमें बुरा लगा कि उनकी इतनी तारीफ हो गई। हम उन्हें कैसे समझाए दीदी कि हमें बुरा लग ही नहीं सकता। अरे हम खुद उनकी तारीफ करते करते नहीं थकते तो हमें भला क्यों बुरा लगेगा? दीदी, फिर भी अगर वो हमें गलत समझेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कोई अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बोले कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो हम ये स्वीकार नहीं कर सकते। और दीदी, हम उन लोगों को कैसे बर्दाश्त कर ले जो लोग हमारे ससुराल को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इस घर में रह रहे हैं। और जब हमें ये बात दिख रही है तो हम समर जी से ना कहें तो किससे कहें? सिया, समर बबुआ से कहना तुम्हारा हक है। पति है वो तुम्हारे, और जितना हम उन्हें जानते हैं वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। देखो, हो सकता है कि ये घर का मामला है इसलिए वो इसमें पढ़ना नहीं चाहते। जहाँ तक हमें लगता है कि इस घर में रह रहे किसी भी गेस्ट की कोई भी बात तुम्हें खटकती है तो तुम्हें जाकर सासू माँ से बात करनी चाहिए। और वैसे भी सासू माँ आजकल तुम्हें बहुत जिम्मेदार समझती हैं। उसी आदर से तुम्हारे साथ वो पेश आती हैं। हमें पूरा यकीन है कि तुम एक बार उनसे बात करोगी तो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। एक बार बात करके देखो। मिन्नी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस मैं इधर से जा रही थी। माय गॉड, तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? हवाइयाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं अपने बारे में सोचते हुए जा रही थी तो आपको लगा होगा। अच्छा, एक काम करो, एक जगह देख के वहाँ आराम से बैठो, फिर अपने बारे में सोचो। थोड़ा होश भी तो होना चाहिए ना, वरना ऐसे हवाई बन के उड़ती फिरोगी ना, एक दिन मुंह की बल जमीन पे गिरोगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा बाय गॉड।
हम भी ये चाहते हैं कि हमें भी ऐसा दिन ना देखना पड़े। हेलो। देखो बेटा अभिनंदन, जी अम्मा। अगर गधा के पीछे भी ना ज्यादा बोझ ला दो तो वो भी पीछे से दुलत्ती मारने लगता है। अरे अकेले काहे इतना बोझ लाद के घूम रहे हो? अभी बात तो ठीक नहीं है ना कि कोई दिन भर आराम करे, डकार मारे, करवट ले, अंगड़ाई ले और तुम अकेले अपना हाड़ गलाओ। इतना देर हो जाता है तुमको आजकल शुगर फैक्ट्री से आने से, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ना बेटा। अम्मा मैंने आजकल काम ज्यादा है तो इसलिए कह रहे हैं कि बेटा अपनी जिम्मेदारी को बांटना सीखो, नहीं तो किसी को एहसास ही नहीं होगा कि रुपया कमाने में कितना जांगर खर्चा होता है। माँ जी, बड़े भैया बहुत मेहनती है ना, काम कर करके थक जाते होंगे। उनसे बोलिएगा जब वो आए ना तो हम उनकी अच्छी सी मालिश कर देंगे। गिरजा भैया है ना, हमसे हफ्ते में 2 बार मालिश करवाते थे। अब हाँ अभिनंदन बेटा, एक ठो जरूरी बात कहनी थी। हाँ बोलिए। बात दरअसल, हाँ बेटा 1 मिनट। बात दरअसल ये है बेटा कि तुम तो जानते हो पगला गया है क्या? रोमियो होते होते इतना टॉल मार्केट होने लगा है। अच्छा जी, तो अम्मा का बॉडीगार्ड बनके उन्हें दिमागदारी में लग गया ना यहाँ का। बताओ जरा, मेरे तरफ एक बार भी नहीं देख रहा। और पहले तो बड़ा तीजा मेरी जान, मेरी डार्लिंग, मेरी जाने मन, अच्छा क्या क्या कहकर मैं इर्द गिर्द घूमता रहता था। और अब तो ऐसी नजरें फेर रहा है, एक नजर देख लेगा ना 440 फुट का झटका लग जाएगा। चुप बैठ। अगर ये बात हमारे और तुम्हारे बीच रहे बेटा तो अच्छा है। घर की इज्जत का मामला है। तुम तो जानते हो कि मेहमान जी की हालत ठीक नहीं है, कमाई धमाई भी बंद है और ऊपर से 4 लाख का कर्जा भी चढ़ा लिए हैं। उनसे कह के तो कोई फायदा नहीं है ना। अम्मा हम समझते हैं, लेकिन इस तरह से क्या कहें बेटा, अगर सवारों परेशानी में रहेगी तो हमसे जो है मजे का कौर लीला नहीं जाएगा। ठीक है मैम, हम पैसा दे आए। हाँ माँ जी, बेबी आपसे बहुत देर से कुछ शायद कहना चाह रही हैं। उन्हें कोई काम होगा आपसे। तीजा, आलस पना की भी हद होती है। चाहती हो कि सारा काम वहीं पे खड़े खड़े हो जाए, शरीर हिलाना ना पड़े। सासू माँ, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोलो क्या बात? वो सासू माँ, हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ बोलने में तकलीफ हो रही? अच्छा चलो, तुम अपने कमरे में चलो, हम आते हैं। एकांत चाहिए ना, हम चले जाते हैं। वैसे भी हमको पढ़ाई करनी है। ई का छुटकी बहू, मेहमानों के सामने ये तरीके से बात किया जाता है? उन्हें बुलाना ही था तो इशारा करके बुला दिया होता। बुरा लग गया होगा बेचारे को। फिर बोलो, क्या बात है? सासू माँ, हमें फील हो रहा है कि रोमी का यहाँ रहना, मतलब माँ, मिन्नी भी
वो हमें थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम एक काम करो छुटकी बहू, तुम सारा सामान लेके ना हमरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ, ताकि तुम्हारे तो तीसरी आंख निकल आई है, हमसे ज्यादा तुम्हें दिखाई देने लगा है। अब इस घर में हमारी कोनो जरूरत नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि समर के बाबूजी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं, है ना? माँ आप ये क्या कर रही हैं? दीदी छुटकी बहू, ये सवाल तुम खुद से करो। जब ये फैसला तुम कर चुकी कि कौन रहेगा और कौन नहीं, तो अब आगे का फैसला भी तुम ही कर लो। सासू माँ, हमारा मतलब वो नहीं था। बस अब इस बारे में तुम एक शब्द नहीं कहोगी। अब रात बहुत हो चुकी है, जाके सो जाओ। शुभ रात्रि। समर, क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के गोरखपुर से वापस चली जाऊं? क्या क्या बात कर रही हो? मैंने कब कहा? आई नो समर, ये गिन्नी दीदी का ससुराल है, पर प्लीज क्या मैं थोड़े दिन यहाँ रह सकती हूँ? हाँ, प्रॉब्लम क्या है? आई नो समर, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम तुम्हारी वाइफ को है। और मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर आज तो उसने आधी कर दी समर। उसने सीधा जाके माँ जी को बोल दिया कि मिनी को इस घर से निकाल दो। समर, मुझे नहीं पता वो मुझसे क्यों खार खाए बैठी है। मैंने क्या किया है तुम मुझे बताओ। वो दिन ब दिन मुझसे चिढ़ती जा रही है। जो भी सच्चाई है वो कुछ दिनों में सबके सामने आ जाएगी। सिया, कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? कोई देख लेगा ना हमको तो हमको घर से बाहर कर देगा। फालतू की बात मत करो, तुम्हें तो मेरी कुछ पड़ी नहीं है। अब हो क्या तुम्हें? हाँ, यहाँ आते ही ब्रह्मचारी जैसे मुंह फेर लिया मेरे से, एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। आप बेवकूफों जैसी बात कर रही हो। तो हम ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी हम पर शक हो जरा सा भी। तो किसी और को तो बाद में होगा, मुझे खुद तुम पे शक होने लगा है कि तुम मेरे लिए आए हो या किसी और के लिए। ऐसा कहीं होता है प्यार में कि प्यार करने वाले एक नजर भी ना देखे? हाँ, अरे तो तीजा की आवाज है। तीजा तुम यहाँ हो ना? सुनो मेरी बात, बेवकूफी मत करो, बाहर आओ। बावली हो गई हो क्या? घर वालों को पता चला गोली मार देंगे तुम्हें। चलो अपने रूम में जाओ, हम सुबह बात करते हैं। कल तुम्हारे पल पल भैया आ रहे, उनको अगर हिंट भी लग गई ना, तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे भाई को। चलो। हम उन लोगों को कैसे बर्दाश्त कर लें जो लोग हमारे ससुराल को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इस घर में रह रहे हैं। सिया, तुम भले ही हमें कुछ मत बताओ, लेकिन हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि तुम्हारे और समर जी के बीच जरूर कुछ हुआ है। बोलो ना सिया, है ना? अरे नहीं नहीं दीदी, आप हमारी बात मानिए। इसमें समर जी की जरा सी भी गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है। पता है सिया, जब तुम ब्याह कर इस घर में नहीं आई थी ना, तो हमेशा हम यही सोचते थे कि ये हमसे अच्छे से बात नहीं करते, हमेशा हमें डांटते रहते हैं। जरूर हम में कोई कमी होगी, हमारी कोई गलती होगी, और इसी सोच के साथ हम दिन रात अपने को कोसने लगे। इसका नतीजा ये निकला कि ये दूसरी औरतों की तरफ झुकने लगी। फिर एक दिन तुम आई सिया, हमारी जिंदगी में नई उम्मीदें लेकर। सिया, तुमने ही तो हमें जीना सिखाया, तुम ही ने तो हमें बताया कि पत्नी के क्या क्या अधिकार होते हैं। तुम जैसा जैसा हमें बोलती गई, हम वैसा वैसा करने लगे। और देखो सिया,
आज हमारी जिंदगी में कितनी खुशियां हैं। ये हमसे प्यार करने लगे हैं, हमारा ख्याल रखने लगे, हमारी चिंता करने लगे। सिया, जो कुछ भी तुमने हमें सिखाया उसे तुम्हें अपने लिए भी लागू करना होगा। तुम समझ रही हो ना कि हम क्या कह रहे हैं? सिया, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप मत रहो। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लगता है बलबल भैया आ गए। सासू माँ, कालिंदी दीदी, जल्दी आइए, लगता है बलबल भैया आ गए। कार जाऊ, हाथ तो एकदम गजब ढावत हो हैं? का लेबू बोले, जान लेबू की परान? भैया, दीदी सुबह से आपके आने के इंतजार में तैयार हो रही थी। ए? इतना गणासा लगू तब तक हमारा हैंडसम करेजा कॉम्प्लेक्स खा जाए। थम के बरसा पता चला कितना सुंदर लगू कि हम ही देख के तो के चौनी आएगी और इलेक्शन में पड़ाक से गिर पड़े। बताओ बलबल, तारीफों के पुल अगर बंद गए हो तो आगे बढ़ो। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारी अम्मा पीछे खड़ी। अम्मा कैसन बात करता हो? जब हम एक बार तुमको भूल गए ना तो योटवा देने वाले हमको भूल जाएंगे। अम्मा ऐसा मत बोला करो, हमको ना बहुत तकलीफ होता है। जियो जा। भैया, ये अनुमोदन बाबू कौन है? आपके साथ कोई और भी आए हैं क्या? छुटकी बहू, बलबल का ही नाम अनुमोदन है। हम इसे प्यार से बलबल कहते हैं। भाई घरे में सब जने ना भी नाम का आदत डाल ले जा। मुझे पता चला कि हम बलबल के नाम के इलेक्शन लड़ी के हम खुदे उठवान दे। करे अम्मा, घरे में तना नौकर हैं कि नया नौकर कहाँ रख ले? अरे नहीं, ये बड़कों के मायके से है। यहाँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आया है। आजकल हमारे ही घर में रह रहा है। हमें अपना नौकर ही समझिए। आपकी सेवा करेंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। करे तो पढ़ाई लिखाई कुंवर बा, नेतागिरी की संगत में कहीं चक्कर में पड़ा है। चार दिन में आए भी हमारे घरे में आए कि लगे हम ही का रामायण पढ़ावे। दूरट हमें ना दोबारा कोई की मत बतिया है। वहां से मतलब टाक से मारा बहन, कान एक पर्दा फाट जाए। चल निकल तीजवा, चली बड़ी तेजी से, सन्न से सन्नाटा मार दे। कस कोनो दिक्कत? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का? चल ध्यान दे। केवल सुंदर ही लगत जाबू कि कुछ दाना पानी की व्यवस्था हुए। पेटवा में आग लगा पड़ा। ले आओ। चलो बलबल, बैठ के बतियाते हैं और बताओ कि का कैसे रहा। अम्मा, आपके आशीर्वाद से सब कुछ एकदम फटाफट फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अम्मा, जब हम लखनऊ जा रहे थे तो कुछ पहचान वाले रास्ते मिले थे। वो आग लगने वाली बात को पूछ रहे थे।
अम्मा वो केस तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी ना उसकी चर्चा जो है वो बनी है। जो विपक्ष पार्टी वाले ये बात जान गए, फर्क पड़ सकता है अम्मा इलेक्शन में कुछ भी। पता चला कि विपक्ष पार्टी वाले ऊपर भतवा का साथ लेकर अगर ये बात साबित करवा दिए, अम्मा इलेक्शन में हमको दिक्कत पड़ सकती। काहे की छोटकी दुल्हन के मायके से बातचीत है बंद। अम्मा विपक्ष पार्टी वाले फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम चिंता न करो बलबल, तुम खाली अपने प्रचार पे ध्यान। छोटकी बहू के मायके वालों को नाक नहीं रगड़वाई ना, तो हमारा नाम भी नौलखा देवी। वो लोग खुद आकर माफी मांगे, और ये काम खुद करेगी छोटकी बहू। आपको पता है ना, छुटकी देवरानी को भूत की तरह लगा रखा है सासू माँ ने आपके पीछे। अरे उसकी चंट नजर पड़ जाती है आप पर तो क्या होता जानती है? सब गड़बड़ा जाता। तीजा बीबी जी, काहे अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारने को बेचैन है? अरे ऐसा करेंगी ना तो अपने झोटा में फसरी लगाकर मरेंगी कौनो दिन, और वो भी बिना आखिरी ख्वाहिश पूरा करवाए। आप क्या करेंगी? ये आपका नहीं, आपकी उम्र का दोष है। ये उम्र में इंसान बगा जाता है, कंट्रोल ही छूट जाता है अपने देह पर से। माँ छटपटाने लगता है बिस्तुइया की छड़ी पूंछ की तरह। इसलिए तो आपने आओ देखा ना ताओ निकल पड़ी अपने रोमियो से मिलने आधी रात को। अरे अंदाजा भी है कि रातों रात कितना बड़ा कांड हो जाता, और आपको सासू माँ काली कोठरी के अंदर ठेल देती और बाहर से लगा देती ताला। आपको क्या लगता है बीबी जी, आप जो सोचती हैं वो सुंदर कांड है का? नहीं ना? अरे संभल कर रहिए, लंका कांड कब चालू हो जाए कुछ नहीं मालूम। भाभी आप तो नाश्ता पानी लेकर टूट पड़ी मुझ पर। मैं क्या करती फिर? रोमांचक भी इतना परेशान करता है मुझे, मेरी तरफ एक नजर देखता भी नहीं। इतना पास होकर भी इतना दूर है कि मुलाकात भी नहीं हो पा रही उससे। बीबी जी, इतना लालच बहुत ही बुरी बला है। अरे ऐसे उत्पाद नाथेंगी तो सासू माँ की नजर जरूर पड़ जाएगी आपके ऊपर, और फिर जानती है क्या होगा? नदी के दुई पाट की तरह आप दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए आदर से समझा रहे हैं, समझ जाइए और छटपटाइए मत। अरे पहले वो लड़के को सबका दिल जीतने दीजिए। अरे खिदमत करने दीजिए वो लड़के को सबकी। किसी की कोनो गलती की वजह से सासू माँ और बलबल देवर जी को भनक भी लग गई ना कि आप दोनों ऐसे चोंच लड़ा रहे हैं, तो सब बंटाधार हो जाएगा। और वो रोमियो, उनकी सारी रोमियोगिरी झड़ जाएगी, और आपको किसी अरे गहरे नथु गहरे के साथ ब्याह कर बाहर ठेल दिया जाएगा ये घर से, और रोमियो के 7 टुकड़े कर कर गोरखपुर शहर से बाहर फेंक दिया जाएगा, जहाँ चील कौवे ढूंढ भी ना पाए। ओफो भाभी, गुड गुड बोलिए। बैठ बैठ सुन के तो मुझे गश आ रहा है। भाभी आप ऐसा नहीं होने देंगे, इतना तो ट्रस्ट है मुझे। और प्लीज थोड़ा तो मेरा फेवर कीजिए ना, आप और मिनी कोई तो रास्ता निकालिए ना। वो बगल में है और आप दोनों मिलकर ना मुझे मार डालना चाहती हैं। मुझे मेरे रोमांचक से मिलने का कोई तो रास्ता निकालिए। मैं उसके बिना
सांस लेते हुए भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। आप समझती क्यों नहीं? फिक्र मत कीजिए तीजा बीबी जी, हम हैं ना। और वैसे भी आपके बलबल भैया वापस आ गए हैं। अगर उनको ये बात की भनक लग गई ना कि आप ऐसे चोंच लड़ा रही हैं, तो आपका क्रियाक्रम कर देंगे, जान से हाथ धो बैठेंगी आप। और यही बात हम आपके रोमियो को भी समझा दिए हैं, और आपको भी आखिरी बार समझा रहे हैं बीबी जी। देखिए, मन है ना बहुत ही चंचल होता है। ई मन की सारी बात मानेंगी तो सब बंटाधार हो जाएगा। और अभी चुप्पी मार के बैठी रहिए और भूल जाइए गलबैया डालकर गाना गाने के बारे में, ठीक है? बड़को माई रे माई, इस सासू माँ को क्या हो गया? कैसे ऐसे बौरा के चिल्ला रही है? हम आते हैं। हाँ? मिनी, थोड़ी देर हवा का रुख उल्टा होने के कारण तुम्हारी ये फोटोग्राफ हमारे कमरे में आ गई थी, और ये हमें फर्श पे नीचे गिरी हुई मिली। अब देखो ना मिनी, गिरी हुई चीजों पर चाहे अनचाहे जूते चप्पल पड़े जाते हैं। इसीलिए अपनी जरा ये फोटोग्राफ संभाल के रखो। So finally, Sia in real avatar. I like it. मुझे कुछ भूलता नहीं है सिया, और मैं ये भी नहीं भूलूंगी कि तुमने मुझे गिरी हुई कहा। अब तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि गिरा हुआ होता क्या है। तुम्हारे समर को अपना ना बना लिया ना, तो कहना। अभी तक तो बस मैं सोच रही थी कि समर को अपना बनाऊंगी, लेकिन तुमने मेरी सोच में इतनी शिद्दत बढ़ दी है ना कि किसी भी हद तक जाकर मुझे समर को अपना बनाना है। तुम्हारे मायके वाले इतने अच्छे हैं सिया कि उनकी वजह से हमें भी हमारे मायके होने का एहसास मिला है। तुम्हें पता है सिया, आप ये भी चाहते हैं कि प्रभात भैया से उनके फिर से पहले जैसे संबंध हो जाए। दीदी, बलबल भैया और प्रभात भैया के बीच में जो कटुता है वो तो आपने देखी है ना। रिश्ता रखेंगे तो फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे और फिर से वही सब। नहीं सिया, ये हमारे पति हैं और इनका दिमाग तुमने देखा ही। सिया, आजकल जो कुछ भी प्रभात भैया के बारे में बोल रहे हैं, हम उनसे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते सिया, और हम नहीं चाहते कि तुम प्रभात भैया से इस बारे में कुछ कहो, रिश्ते सुधरने के बारे में। सिया, एक पत्नी होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इनके हित के बारे में सोचें, इनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखें, और इस नाते हमारा फर्ज तुम्हारी तरफ भी बनता है सिया। सिया, जब तुम ब्याह के इस घर में आई थी ना, तुम ही तो थी
जिसने हमें सहारा दिया था। सिया, तुमने हमारे मान सम्मान को उठाने में मदद की। तुमने हमारी जिंदगी में एक दोस्त की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी फर्ज के नाते तुमसे कहते हैं, अपने माँ बाप से दूरी मत बनाओ सिया, क्योंकि ऐसा करके तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी, और जब तुम ही खुश नहीं रह पाओगी तो तुम दूसरों का ख्याल कैसे रखोगी सिया? अरे बलबुल बेटा, हमने उन्हें हाँ ना करने लायक छोड़ा ही कहाँ है। हम उन्हें मौका देंगे तब ना। जानते हो, शिव मंदिर में जो हवन हो रहा है उसके कार्ड पे क्या छपा है? क्या लिखा है? उस पे छपा है कि ये आयोजन समधी जी और हमारी ओर से संयुक्त रूप से हो रहा है, शांति के लिए। और आमंत्रण पत्र भी संयुक्त रूप से भेजे जा रहे हैं। संयुक्त रूप से यानी कि आप और दीन बंधु जी दोनों लोग मिल करके इस यज्ञ को पूरा करेंगे, मतलब ये? हाँ बेटा, ये यज्ञ छोटकी बहू के मायके और ससुराल दोनों तरफ से हो रहा है, और कार्ड भी छप गए हैं और आज से तो बटने भी शुरू हो गए। और अगर तुम्हें किसी को बुलाना हो तो अभिनंदन को बोल देना, वो तुम्हारा कार्ड भिजवा देगा। समधी जी चाहे न चाहे, अब तो उन्हें इस हवन में आना ही पड़ेगा। मगर दीदी, हम करें भी तो क्या करें? सिया, हम बस ये चाहते हैं कि तुम ये सोचो कि कैसे ससुराल और मायके के संबंध को मजबूत बनाया जाए। कहीं ना कहीं हमने ये महसूस किया है सिया कि तुम इन सब वजह से काफी उदास रहने लगी हो। देखो सिया, ऐसे अकेले बैठकर रोने से तो कभी कम नहीं होता है। दीदी, हमारे पास रोने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं बचा। और प्रभात भैया, वो तो हमसे बात तक नहीं कर रहे। जिस तरह से उन्होंने सासू माँ के साथ व्यवहार किया, दीदी, जब तक वो सासू माँ से आके माफी नहीं मांग लेंगे, हमने भी कसम खाई है कि हम अपने मायके नहीं जाएंगे। सिया, ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? देखो सिया, ये सब ठीक नहीं है। अरे जब सासू माँ ने इन बातों को भुला दिया तो तुमने क्यों अब तक इन्हें दिल से लगा रखा है? अब ये बस करो तुम अपना रोना धोना, बहुत हो गया। सिया, हम बस ये चाहते हैं कि कल जब प्रभात भैया से तुम मिलो तो अपने सारे गिले शिकवे भूलकर प्यार से मिलना। क्या प्रभात भैया मिल रहे हैं हमसे कल? कहाँ? सिया, तुम्हें बात पता नहीं थी? कल सासू माँ ने शिव मंदिर में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। पता है सिया, सासू माँ कह रही थी कि तुम्हारे मायके से सब लोग आ रहे हैं और बहुत जोर शोर से हवन की तैयारियां भी चल रही हैं। कमाल, अम्मा तू ना कमाल कह दे। तबई कही कि सरवा राजनीति वाला जो कीड़ा है हमारे अंदर कहाँ से घुस गया। अब आएगा मजा। दीन बंधु जी को करना पड़ेगा लुंगी डांस, वो भी चश्मा लगा के। चाहे मन हो या न हो, आना तो पड़ेगा। अच्छा अम्मा, प्रभतवा भी आएगा तो उससे ना धीरे से सुलह का हाथ आगे बढ़ा देंगे। मैत्रीपूर्ण रिश्ता का शुरुआत। क्या अम्मा? अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? तुम कहाँ ही सब करोगे? इसकी काट है हमारे पास। फटकी बहू। अम्मा, देखी नहीं थी प्रभतवा का आकड़? ढीली हो जाएगी। वैसे भी बेटी के मायके वाले बेटी की खुशी के लिए कोई भी त्याग और बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं, और वो भी तो चाहेंगे ना कि उनकी बेटी यहाँ हमेशा सुख और चैन से रहे। और कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि वो अपनी बिटिया की इच्छा का अनादर करे, और उसमें गलत भी क्या है? छोटकी बहू, और छोटकी बहू,
जी सासू माँ। ओ, शिव मंदिर में हवन रखा है। तुम्हारे मायके और ससुराल दोनों ओर से ये हवन हो रहा है। तुम अपने मायके फोन करके बता दो कि शाम तक उनके पास आमंत्रण पत्र पहुंच जाएंगे। ये लो, उनसे कहना कि वो जिसे बुलाना चाहे बुला सकते हैं, और अगर किसी चीज की जरूरत है तो हमसे बोल दें। लो, फोन करो। सासू माँ, ये यज्ञ का आयोजन हमारे ससुराल और मायके की तरफ से है। हमारा मतलब है कि हमारे मायके वालों को इस बारे में पता है और उन्होंने हामी भरी थी। अरे बेटा, शुभ काम के लिए हामी की क्या जरूरत है? हमारे एक पूजा के बुलावे पे पूरा सूरज कुंड इकट्ठा हो जाता है, और हम किसी से पूछ के पूजा रखते नहीं कि पूजा रखें कि ना रखें। और पूजा हम करें या तुम्हारे मायके वाले करें या दोनों लोग मिलकर करें, क्या फर्क पड़ता है? ये तो सिर्फ समझने की बात। उन्हें सूचित कर दो, फोन कर। नहीं सासू माँ, हम अपने मायके फोन नहीं करेंगे। छुटकी बहू, तुम्हें करंट काहे लग गया और मना काहे कर रही हो? फोन काहे नहीं करोगी? सासू माँ, वो नहीं आएंगे, और वैसे भी हम वहां से सारे रिश्ते तोड़ आए हैं। ए छोटकी दुल्हन, कि तुम्हारे मायके वाले न हो गए बल्कि शीशा गिलास हो गए कि तुम गई और तोड़ के चली है। ऐसे ना ही कोई रिश्ता टूटता और ना ही कोई रिश्ता जुड़ता है। हम तुम्हारे मायके वाले की जो हेकड़ी है ना, देख रहे हैं। हमारा बड़प्पन देखो छुटकी बहू, इतना सब होने के बावजूद भी हम सब कुछ भुलाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना फैसला बदल रहे हैं। सासू माँ, उन्हें जोड़ने की कोशिश आप पहले भी कर चुकी हैं, और सासू माँ, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां आपको अपमानित होना पड़ा। फिर आप सब कुछ ठीक करना चाहती हैं। देखिए सासू माँ, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और हमारे मायके वाले अपनी जगह। सिर्फ वक्त ही है जो ये घाव भर सकता है, वरना सासू माँ, आपके और हमारे बस में ये नहीं है। और सासू माँ, अगर हमने अभी कुछ भी किया तो वो खाई बढ़ाने का ही काम करेगा। उन्हें बिना बताए हवन रखने के बाद उन्हें ये सूचना देना, ये तो सासू माँ उनके जख्मों को कुरतने जैसा हो जाएगा। ले अम्मा, एक तरफ ही गाथा गाए जा रही है कि इसके मायके से रिश्ता नाता जो है वो तोड़ आई। अभी तरह भीतर ये मायके के लिए जरत मरत जाता था। कितना चिंता कितनी लगी भाई के मायके का, मालूम नहीं जेठ जी, हम अपने मायके की तरफदारी नहीं कर रहे। तो हम उस घर की बेटी हैं, किसी की बहन है हम, और हम उन्हें अच्छे से जानते हैं। हम जानते हैं हमारे ससुराल जितना रुतबा नहीं है उनका, मगर खुददारी में वो किसी से कम नहीं है। और अगर आपको लगता है कि उन्हें यूं हवन के लिए न्योता देकर रिश्ते सुधारे जा सकते हैं, तो वो ठीक नहीं है। हमें नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। कहीं ये ना हो कि दोनों परिवारों के बीच की कटुता और ज्यादा बढ़ जाए। ओह,
तो छोटकी दुल्हन तुम अपने घर वालों को बुलाने से रोक रही हो। तुमको तो केवल अपने घर वालों की ही परेशानी दिखती है। तो तुम सोच रही हो कि जब हम चुनाव में अब उतर ही रहे हैं तो तुम्हारा भाई प्रभात बढ़ावा सींग लगा के हमारे खिलाफ प्रचार करे। नहीं, तुम चाहती तो यही हो, बोलो। ऐसा नहीं करेंगे वो। छोटकी बहू, हम जानते हैं कि तुम अपने भाई को बहुत अच्छे से समझती हो, लेकिन बेटा दुनियादारी भी कोई चीज है ना, और तुम्हें वो समझने में वक्त लगेगा। तुम जितना देख पाती हो दुनिया, वो मात्र दुनिया के दिखाने वाले दांत, असल दांत तो लोग अपने पेट में गड़ा कर रखते हैं और मौका पाते ही बाहर निकाल देते हैं। और जौन दिन तुम इस नजर से दुनिया को देखने लगोगी ना, समझ लो तुम्हारी तीसरी आंख खुल गई। अब सिद्धेश्वरी देवी को ही लो, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्होंने प्रभात बाबू को चारों खाने चित्त कर दिया। प्रभात बाबू को ही लग गया यूं तो हमारी शुभचिंतक है, और उसके पीछे पीछे लग गए, अपने आंख में पट्टी बांध ली और उसी की जबान बोलने लगे। बेटा हम ये नहीं चाहते हैं तुम्हारे भाई की मासूमियत का कोई फायदा उठाए। सासू माँ, छोटकी बहू, तुम्हारे मायके और ससुराल के बीच जो खटास उत्पन्न हो रही है ना, राजनीतिक लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, और ये राजनीतिक फायदा बाहर वाले उठाएं, ये उचित बात नहीं। तुम अभी नादान हो छोटकी बहू, लोगों के चढ़े रंग को कैसे उतारना है तुम्हें इसका भान नहीं। रहने दो, तुम फोन न करो, हम अपने तरीके से इसका कोई समाधान निकालते हैं। दूसरा कौन सा उपाय माँ? बेकरे अलावा कौन सा रास्ता निकलेगा? दूसरा कौन सा उपाय माँ? बेकरे अलावा कौन सा रास्ता निकलेगा? समर, समर बेटा, समर। समर, आ रहा हूं अम्मा। अम्मा, आपने मुझे बुलाया? बेटा समर, हम तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तुम अपने शुगर मिल चले जाओ और वहां जाके अभिनंदन भैया से निमंत्रण पत्र ले आओ, और ले आके अपने ससुराल वालों को दे आओ, और उनसे कहना कि यज्ञ है, वो लोग समय पर आ जाए। सासू माँ, छोटकी बहू, अब इस काम को हमारे तरीके से करने दो। माँ, हवन है कहाँ? मुझे तो पता ही नहीं है। हाँ बेटा, कल हवन है, उनसे बोल देना कि कल हम लोग बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अगर वो पूछे कि यज्ञ काहे हो रहा है, तो बोल देना कि पिछले दिनों दोनों परिवारों में विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, और ये विपत्ति दोबारा ना पड़े, इसलिए यज्ञ हो रहा है। लेकिन अम्मा, ये हवन अगर दोनों परिवारों की तरफ से, तो उन्हें अलग से निमंत्रण पत्र भेजने की क्या जरूरत है? उन्हें तो ये पता ही होगा ना। नहीं समर जी, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। मतलब? मतलब हम समझाते।
देखो बेटा समर, पिछले दिनों जो भी हालात रहे हैं तुम उसे देखते ही आए। बाहर वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं, दोनों परिवार के रिश्तों के बारे में हटकले लगा रहे हैं। और तुम तो जानते हो बेटा कि समाज सोचता नहीं। अगर किसी ने कह दिया कि कौआ कान ले गया तो लोग चिचिया के भागने लगते हैं कि कान ले गया, कान ले गया। कोई ये भी नहीं देखता कि किसका कान ले गया। बस इसीलिए हवन रखते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि दोनों परिवारों में कोई अनबन नहीं, कोई मतभेद नहीं, सब कुशल मंगल। अम्मा ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तरफ से ये कोशिश बहुत पहले होनी चाहिए थी। खैर अभी भी कोई देर नहीं हुई, आपकी ये कोशिश वाकई में दोनों परिवारों की नजदीकियां बढ़ाई। मैं जाता हूँ बेटी, आता ससुर जी से बात करता हूँ। बेटा देर हो रही है, तुम निकल जाओ। जी अम्मा, मैं जल्दी से तैयार होकर निकलता हूँ। समर जी, हम नहीं चाहते कि आप वहां जाएं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं सिया जी? मुझे तो लगा था कि ये बात जानने के बाद आपको सबसे ज्यादा खुशी होगी। नहीं समर जी, इस बात से ही हम सबसे ज्यादा दुखी हैं। ना उल्टा है नहीं, एकदम उलट। वाकई में यही सच है सिया जी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत कम जानते हैं, बहुत कम समझते हैं। आप दुखी हैं, मैं समझ रहा था कि आप खुश हैं। समर जी, हमें अंदाजा है वहां क्या होगा, इसीलिए हमें दुख हो रहा है। आपकी यही तो प्रॉब्लम है सिया जी, आपको लगता है कि हमेशा आप ही सही होंगे। समर जी, आपने अभी कहा कि हम एक दूसरे को बहुत कम समझते हैं, मगर हमें लग रहा है कि हम एक दूसरे को समझते ही नहीं हैं। कर रही जैसे आपके मायके के साथ संबंध टूट जाए या संबंध टूटने की ओर आगे बढ़े। आप अजीब सा बर्ताव कर रही हैं सिया जी, जैसे वो एकदम से पराये हो गए। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं। जज्बात अगर इस तरह से रूखे होते चले जाए तो इंसानियत की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। आप ऐसे बिहेव करके बहुत गलत कर रही हैं सिया जी। एक तो इतना ठंड, ऊपर से इतना बर्तन। एक को बर्तन झूठा रह गया ना तो सासू माँ हमारे कपारे पर चढ़कर नाचेगी। अरे गिरी दीदी, लाइए हम बर्तन धो देते हैं। नहीं छुटकी देवरानी, रहने दो, अब हम शुरू कर ली है ना तो हम कर लेंगे। अच्छा तुम एक काम करो, वो देखो वहाँ तिल के लड्डू रखे हैं, वो डब्बे में डाल के रख दो। और हाँ ध्यान रखना, एक को लड्डू टूटना नहीं चाहिए, वरना सासू माँ का पता है ना, वो हमको तोड़ डालेंगी अपनी बातें और ताने सुना सुना के। जी दीदी। गिन्नी दीदी, आपके फोन पे मैसेज आया है, पढ़ लीजिए। नहीं नहीं छुटकी देवरानी, ये हमारा फोन नहीं है, ये मिन्नी का है, वो गलती से भूल गई। हाँ कहाँ हो मैंने नजर नहीं आ रही।
आजकल मिन्नी को हो का गया है। अभी यहाँ ही थी, लटक मटक रही थी हमारे साथ। अचानक के कहने लगी हम अपने कमरे में जा रहे हैं, किसी के सामने नहीं पड़ना है हमको। बहुत लोग बहुत ही बातें बनाने लगे हैं हमारे बारे में। अब भगवान जी जाने कौन सी बात ही लड़की के दिल में घर कर गई है। नाराज हो क्या? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? ये कौन मैसेज कर रहा है बार बार? मैं बाहर, तुम चाहो तो हम बाहर मिल सकते हैं। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। लगता है कोनो जरूरी मैसेज आ रहा है, दे ही आते हैं। आते हैं। तुम कहाँ हो मिन्नी? नजर नहीं आ रही हो। नाराज हो क्या? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं बाहर, तुम चाहो तो हम बाहर मिल सकते हैं। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। आप पर आजकल रिश्तों को तोड़ने की सनक सवार है। अच्छा ही हुआ छुटकी देवरानी हम उसको फोन दे आए। कहने लगी थैंक यू दीदी, सच में बहुत ही जरूरी था वो मैसेज। भगवान जी जाने क्या हो गई लड़की का, और अचानक से घर से बाहर निकल गई। तुम कहाँ हो मिन्नी? नजर नहीं आ रही हो। नाराज हो क्या? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं बाहर, तुम चाहो तो हम बाहर मिल सकते हैं। आपको मिन्नी से कोई प्रॉब्लम थी तो मुझसे कह, मैं बात करता मिन्नी से। लेकिन नहीं, आपकी जिंदगी में मेरा वजूद कहाँ है? न जाने हम क्यों है आपकी जिंदगी में समर जी। छोड़ के चले जाएंगे आपको हमेशा के लिए। आपसे बहुत दूर चले जाएंगे। शुरू हो जाता है। अब हमसे ज्यादा लोग खास हो गया है, मैं हो गया तो बोल। अरे यार कुछ चला जाता है कि लाखन हो भी गया है।
अपने भाई और अम्मा के लिए समरवा इतना नहीं कह सकते कि नहीं कह सकते ना ताकि हमारे की चल चल हमारी बात ना हम बहुत पहले से जानते हैं कि तुमसे कुछ होने जाने वाला है नहीं। जानते हो काहे कि तुम हो गए हो अब जोरू के गुलाम। तो भाई अब ससुराली वालों के पक्ष से बोलेगा कि अपने घरे वालों के? बताओ, चाहे घर की इज्जत मिट्टी मिल जाए, तुमको क्या मतलब? समर, तोहार न बुद्धि भ्रष्ट होई के बाद। ये तरीका सही नहीं है भैया। आप बिना सोचे समझे बात को जाने बगैर मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कम से कम मेरी बात सुनिए तो सही। क्या सुने? नहीं, सुने का गवाह तुम्हारा बड़ा ताव से रहे कि सब लोगों को मनाकर ही लाओगे। का बाबा? हाँ, उल्टा तू तो उन्हीं सबका राग लगाया लापा है कि वो लोग किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं आ सकते ना। अरे उनने तो दरिद्रहन कुछ बोल सकते हैं, लेकिन तई सुन कैसे ले? एक गिलास पानी ले और हम डूब के ना मर जाए। भैया मुझे लगता है कि दूसरे पक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, जो मैंने उनको दिया। और जब मैंने उनकी बात सुनी तो वो मुझे सही लगी। समर, वहां हमने तुम्हें पक्ष समझने और समझाने के लिए नहीं भेजा था। बात कल के हवन की थी बस। हवन हवन हवन, आप लोगों को सिर्फ हवन की पड़ी। उसके अलावा ना आप कुछ सोचना चाहते हैं ना ही समझना चाहते। वाह बेटा, अपने ससुराल मिलकर चले आए तो अब हम ही लोग बुरे लगने लगे। ए अम्मा, राहे दे तू। इना मेहरी का भक्त हो बाद मालूम भाई कब खुश हुए? जब घर भर मिल के बैठ के यहाँ आंगने में एक ससुरारी का ससुरार पुराण गावे तब ही खुश हो करे। देखिए, ना मैं किसी के पक्ष में हूं ना ही विपक्ष में। जो सही है मैं उसके साथ खड़ा हूं। वाह, इतनी तारीफ तो तुम्हारी बीवी ने आज तक अपने ससुराल की नहीं की जितनी तुम कर रहे हो। अम्मा, हम तो के बताते हुआ ना सही एकदम भवा का हो। ई गवाह हुए ससुरारी, वहाँ मेहराय के हंस बतियात हुए, उनके हाँ में हाँ मिलावत हुए। ई खुदा ही कहे हुए कि आप लोग बहुत सही इंसान हैं, गलत तो हमारा अम्मा है और बलबल। बस बलबल भैया, मैं वहां हाँ में हाँ मिलाने नहीं गया। मेरी वहां पे बहस भी हुई और झगड़ा भी हुआ, लेकिन जब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे पता चला कि सच क्या है। और भैया अम्मा, आप लोगों को चाहे सही लगे या गलत, लेकिन सच यही है कि आप लोग गलत हैं। सिया जी सही कह रही थी, वो लोग हवन में नहीं आएंगे। मैं खामखा में उनके जख्म को रेतने गया। अम्मा, जोन काल हवन बा ऊ कैसे हुए? बेटा, हवन तो कैंसिल करना पड़ेगा। हवन कैंसिल? सासू माँ, ये तो सगुन ही खराब हो जाएगा। अम्मा समझिए, ये लोग इस सारे मामला को बिगाड़ने पे तुले हुए। शिव मंदिर में पंडाल लगा पड़ा है, पूरे गोरखपुर में ये बात पे चर्चा चल रही है। पान के दुकान से लेकर चूड़ी के दुकान पर यह गिरा हो रहा है कि वहाँ सजावट चल रही है। सोचिए अम्मा जी, पता चलेगा तो लोग पूछेंगे नहीं ये सब कैंसिल काहे भा? बलबल, अभी कौन क्या सोचेगा क्या नहीं ये सोच के फायदा नहीं। और अभी जो परिस्थितियां हैं, हमें लगता नहीं कि हवन हो पाएगा। अरे दीन बंधु जी आएंगे नहीं, हम लोगों को कहेंगे क्या? ये हवन तो नहीं हो पाएगा। हमें ये लगता था कि अरे प्रभात नहीं आएगा तो कम से कम समधी जी और समधन जी तो आएंगे। हाँ, ऐसा करते हैं कि सबसे ही बोल देते हैं कि घर में किसी की तबीयत खराब है।
तो कहीं कहा नहीं दे तू कि बलबल मारी क्या। माँ किसको किसको सफाई देते फिरेंगे हम। हमारा इस संयुक्त परिवार वाला जो हवन रहा उल्टा पड़ गया हमारे माथे पे। अम्मा कुछ कर, ये हवन वाला जो मामला है ना कैंसिल नहीं होना चाहिए। काहे कि ऐसे ना केहू के फर्क पड़े ना, फर्क पड़े केवल बलबल के, बस कुछ कर अम्मा। छोटकी दुल्हन यहाँ बा। एक बात बताओ, ये काठे के करेजा के तू कैसे जिया था? यहाँ चिल्लात चिल्लात हमारे सबका तब मौसुकात चला जाता, तब हमारे बुद्धि में कोई प्लान भेटा नहीं रहा। तू हो कि जोगन विरागन बन के सब कुछ सुन के भी अनसुना कह देते हो। भाई तुमसे क्या मतलब बा? शर्म कह रहा तन्नी क्या? घर एक बाहर कभी आदमी होता है ना तो थोड़ा बहुत घर के बारे में सोचता है। तुम तो इस घर की सदस्य हो, मेंबर, लेकिन फिर भी तुमको मुझसे क्या? ए छोटकी दुल्हन भुलाई गयो का? हम तुहार जेठ है। आप ऐसे मत कहिए, आप हमारे जेठ जी हैं और हम आपकी पूरी इज्जत करते हैं। तो फिर आइए कुछ सुझाव या समाधान निकालिए। मिलजुल कर कोई न कोई रास्ता तो अम्मा निकाला जा सकता है। छोटकी दुल्हन कुछ सोचो जरा। कोई सुझाव हो तो सुझाव समाधान। जेठ जी, हमें हवन कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि हवन में जो लोग आएंगे वो तरह तरह के सवाल करेंगे और हमारे पास जवाब में कुछ नहीं होगा। हमें कल के अखबार में छपवा देना चाहिए क्षमा याचना के साथ। और स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से हमें ये हवन टालना पड़ रहा है। वाह रे छुटकी बहू, आलू बतावे आंखी का कि आंखी का चीज है। एक तो तुम्हारे परिवार वाले गलती करें और ऊपर से क्षमा हम ही मांगे, ये सलाह दे रही हो? सासू माँ, अगर आप चाहती हैं तो दोनों परिवारों की तरफ से आप क्षमा याचना पत्र छपवा सकती हैं। ए छोटकी दुल्हन, हम मांगा था तुमसे क्षमा। ये किताबी सलाह जो है ना यहाँ मत दो। ये कुछ कोई दूसरा रास्ता अगर बुद्धि में आए तो दो। नहीं भैया, हमारे मायके वाले किसी कीमत पे नहीं आएंगे। उन्होंने समर जी की बात नहीं सुनी तो वो किसी और की क्या सुनेंगे? लेकिन अगर तुम बुलाओगी तब? उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए छोटकी दुल्हन, फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम नहीं चाहती हो पढ़वाना। जेठ जी, हमने उनसे पहले भी बात की थी और जहाँ तक हमारा अंदाजा है तो वो किसी भी कीमत पे नहीं आएंगे। और अगर छुटकी बहू हम ये जिद ठान लें कि कल उन्हें तुम कैसे भी हवन पर लेकर आओगी तो? सासू माँ, हमें माफ कर दीजिएगा, मगर हमारी नजर में ये कि हमारे मायके के ऊपर दबाव डालने जैसा कहलाएगा। और सासू माँ, हमारे माध्यम से हमारे मायके के ऊपर दबाव डाला जाए वो हमें मंजूर नहीं है। सासू माँ, आप हम पे कितना भी दबाव डाल लीजिए, हम अपने ऊपर हुए सारे दबाव सह सकते हैं, मगर हमारे मायके के ऊपर ही दबाव डाले ये हमें मंजूर नहीं होगा। बस छुटकी बहू, हम बहुत सुन चुके।
अगर इतनी विषम परिस्थिति में भी तुम हमारा साथ नहीं दे सकती हो ना, तो तुम यहाँ से जा सकती हो, जाओ। अम्मा ये आपो इतना नरम पड़बू तो कैसे चले? का होए फिर तेरा झूल झूल के झुलवा झुलाबू कि छोटकी दुल्हन के अगर चुप हो जाबू तो जानते सब लोग का कहीं कि नौलखा देवी के छोटकी दुल्हन चुप कराए जैसे एकदम चुप।